आप क्या वो हरामखोर लड़की की वकीली कर रहे हो? अरे येड झावा आहे तू किंवा रेकॉर्ड बोलतोय मी. ए मूर्ख अपनी छवि सुधार. ए मूर्ख अपनी छवि सुधार. अरे ये हम नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं. अब महाराष्ट्र में कहेंगे भी किसको? वही आदित्य ठाकरे के शकुनी मामा को. शकुनी मामा फीड संजय राउत ने ऐसा चौपड़ का खेल खेला कि उद्धव का नाम राजपाट सब गया. अब रह गए तो सिर्फ डूबी हुई नैया में गोते खाते कुछ लॉयलिस्ट कहूं या मूर्ख, ये नहीं पता. पहिला आहे ना, तुम्ही सगळ्या जणांनी माझा हसरा चेहरा जरा उद्धव आणि आदित्य ठाकरेकडे पाठवा. हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जिसका हार कर भी दिमाग ठिकाने ना लग पाए उसे संजय राउत कहते हैं. एक तो समझ नहीं आ रहा कि मीम्स लाऊं कहां से इन्हें डिफाइन करने के लिए. हर हफ्ते कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसका मजाक उड़ाना जैसे रूटीन हो गया है. इस बार पता है क्या कहा? कहते हैं कि 26/11 अटैक के आरोपी तहव्वुर राणा को भारत अभी इसलिए लाया गया है ताकि बिहार चुनावों के पहले फांसी दी जा सके. ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो. क्यों मारो? क्योंकि पहली बात की अमेरिकी कोर्ट्स जिन्होंने तहव्वुर की आखिरी अपील भी रिजेक्ट की, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आपके कौन से राज्य में इलेक्शन है? अगर पड़ता भी है तो आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस मुंबई को आप इतने शान से अपनी कर्म भूमि बोलते हो. वो बात अलग है कि इतने साल बीएमसी में सत्ता में रहकर आपने कुछ खास तो किया नहीं, लेकिन फिर भी उस मुंबई को खून से रंगने वाले को आखिरकार सजा मिलने की है, मुंबईकरों को न्याय मिलने को है. तो उसमें आपके नितंब में इतना दर्द क्यों हो रहा है? छोड़िए, जब देवेंद्र फडणवीस को इस विषय में पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर आप हंसेंगे भी, सहमत भी होंगे और विचार भी करेंगे कि आखिर इस इंसान में जो आखिरी 2 ब्रेन सेल्स बचे हैं वो काम भी करते हैं क्या? फडणवीस कहते हैं कि आप मेरा ये बयान बार बार चलाइए, मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता. मैं वापिस आपको कहता हूँ, मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता. आप ये मेरा चलाइए कि मैं मूर्खों को जवाब नहीं देता. बात तो सही है, लेकिन एक सवाल ये है कि आखिर एक नेता के ब्रेन सेल इतने कम कैसे होते हैं कि वो बार बार रिपीटेडली ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करे. एक गूगल सर्च से पता चला कि गांजा फूकने से कुछ समय बाद आपके दिमाग की कैपेसिटी कम होने लगती है. पहले अच्छा लगता है, फिर हाई लगता है, लेकिन कुछ समय बाद आप नम हो, कुछ ढंग का सोचने के काबिल नहीं रहते. अब ये बात आई कहां से? सालों साल साथ काम करने वाले शिवसेना एमपी नरेश मक्से का ही बयान है कि संजय राउत गांजा पीकर टाइट रहते हैं. संजय राउत गांजा पी के टाइट रहता है क्योंकि गांजा की जो नशा है वो उतरी नहीं होती. एक डाउट वाली बात है कि क्या पता अब विरोधी हूं इसलिए बोल रहे हूं, लेकिन ऐसा एक नेता बोले तो समझ भी आए, सारे ही बोल रहे हैं. महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा नेता आशीष सोलार का भी यही वक्तव्य था कि संजय राउत पहले गांजा पीते हैं, अब चिलम मारने लगते हैं. मला वाटतं कालही ते गांजा मारत होते, आज तो चिली मोडून बोलले असतील. वहीं देवेंद्र फडणवीस भी यही कहते हैं. अब एक राज्य का मुख्यमंत्री अगर ऐसा कहता है कि राउत गांजा पीकर सामना में लेख लिखते हैं तो कब तक झुटलाएंगे? जे लोक गांजा पिऊन त्या ठिकाणी लेख लिहितात. अब बात गांजे की है तो कुछ इंस्टेंस याद आते हैं जो नशे में ही जस्टिफाई किए जा सकते हैं. आप यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी को पत्र लिखकर ये आग्रह करते हैं कि 20 जून को वर्ल्ड ट्रेड्स डे घोषित किया जाए. What? Bro, what are you talking about, man? ऐसा देखा जाए तो 24 अक्टूबर को डिक्लेयर कर देते हैं जब आपने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया था. बात इतनी सी है कि अगर आप अपने ही नेताओं द्वारा मार खाने के बाद भी नहीं सुधरते तो सामने वाला बेचारा क्या ही कहे. इसीलिए कहते हैं गांजा कम पिया कीजिए, क्योंकि मूर्खता की भी सीमा होती है.